41 संगमरमर की घाटियां। बंधुओं, हमारे पास मन है और आंखें हैं। कभी कभी आंखें जो कुछ देखती हैं, जिह्वा उसे बता नहीं सकती, और मन जो उसे देखता है, जिह्वा की बताने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही इस मार्ग में अनेक प्रकार के ऐसे दृश्य देखने को मिले जो केवल देखकर अनुभव किए जा सकते हैं, वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं एक बार इस शोध यात्रा में जबलपुर गया था। जबलपुर जाबाली ऋषि का स्थान माना जाता है और भगवान राम की यात्रा भी जबलपुर के पास से गुजरी है। आगे वो नर्मदा माँ के किनारे किनारे काफ़ी लंबी यात्रा की। जबलपुर में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता सूर्यवंशी जी ने मुझे बताया कि यहाँ भृगु ऋषि का आश्रम है, उसके दर्शन करना चाहिए, लेकिन बहुत दुर्गम है, आप अकेले नहीं जा सकेंगे। मैंने पूछा फिर रास्ता क्या है, तो उन्होंने भेड़ा घाट के अनिल तिवारी जी का नाम मुझे बताया। मैं अनिल तिवारी जी के यहाँ गया। वो वहाँ के विधायक के प्रतिनिधि थे और उनका कार्य एक होटल है और उनकी मूर्तियों की दुकान। व्यस्त व्यक्ति हैं, फिर भी जब मैं उनके पास गया बहुत प्रसन्न हुए। अतिथि के बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपको भृगु आश्रम के दर्शन हम करवाएंगे, लेकिन सोच समझ कर चलिए, क्योंकि वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। हमने कहा जैसा भी होगा, जब आए हैं तो जाना तो है। अनिल जी बहुत लोकप्रिय कार्यकर्ता हैं वहाँ के, और मछुआरों के और समझिए नाविकों के तो वो संरक्षक की तरह हैं। उन्होंने अपने प्रयास से बहुत विकास कार्य भी वहाँ करवाए हैं, इसलिए जनता में उनका बड़ा अच्छा मान सम्मान है। हम तैयार हो गए जाने को। एक कार्यकर्ता और साथ लिया और हम पंचवटी घाट से नाव में बैठे। नाव में बैठती सबसे पहले मुझे एक मन में खटका हुआ कि नाव में प्राय एक नाविक होता है, कभी कभी दो होते हैं, लेकिन इस नाव में 4 नाविक क्यों हैं? जो मैंने अनिल जी से पूछा तो उन्होंने कहा भाई साहब बहुत तेज धारा है, ये चारों मिलकर भी पसीने से लथपथ हो जाएंगे, इतनी तेज धारा है। मुझे रोमांच आया कि एक नाव में 4 नाविक। खैर, हम नर्मदा माँ में उतर गए। धीरे धीरे हम उन घाटियों की तरफ पहुंचने लगे। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत। लाखों वर्षों से नर्मदा माँ ने जो पानी से उन घाटियों में, उन शिलाओं में जो आकृति बनाई है, वो देखने लायक है। कहीं कहीं तो शिलाओं में आपको ऐसे लगेगा जैसे गोली से छेद कर दिए गए हों। अब शिला में गोली से तो छेद नहीं होता, लेकिन हजारों लाखों वर्षों में पानी ने वो ऐसे छेद बना दिए हैं कि जगह जगह छोटे 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 छेद आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, आप ध्यान से देखिए तो नर्मदा माँ के जल ने उन शिलाओं को लाखों वर्षों में कहीं सर्प का रूप दिया है, कहीं कन्या का रूप दिया है, कहीं नाव का रूप दिया है, और कहीं कहीं सिंह दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत चतुर कलाकार ने ये सब बनाए हैं। लेकिन नहीं बंधुओं, ये तो माँ नर्मदा का ही आशीर्वाद है जो वहाँ देखने को मिलता है। ऐसी ऐसी चमकती शिलाएं
आपका मन मोह लेंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, धारा उतनी तेज होती चली गई और नाविकों को परिश्रम करना बढ़ गया। एक जगह तो ऐसे हम पहुंचे कि आप बता नहीं सकते कि मां नर्मदा किधर से आ रही है और किधर जा रही है। तीन तरफ से लगता है पानी आ रहा है, कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आता। मैंने अपने जीवन में किसी नदी का पहले बार ऐसे रूप देखा कि आप नदी में बैठे हैं और आप ये नहीं कह सकते नाव नदी किधर से आ रही है और किधर जा रही है। अद्भुत दृश्य था, लेकिन नाविकों को उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा था। उन शिलाओं को देखते 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 हम आगे बढ़ते जा रहे थे। बंधुओं, मैंने जैसा कहा, वो शिलाएं देखकर ही मन को पता चलता है कि वो कैसा है। हमारी आंखें उनका वर्णन नहीं कर सकती, हमारे जिह्वा उनका वर्णन नहीं कर सकती, आंखें केवल देख सकती। बंधुओं, हम एक समय आया कि बहुत तेज धारा के बाद वो नाव एक शिला के पास रुकी, चट्टान के पास, और हम उससे उतर लिए। अनिल जी ने तीसरे कार्यकर्ताओं को कहा, भाई आपकी आवश्यकता नहीं है, आप नाव में बैठ के वापस चले जाए। अब तो असली आनंद, रोमांच का समय था। जिन शिलाओं को हम दूर से देख रहे थे, अब हमें उनको छूना था, उनके ऊपर चढ़ना था। लेकिन बंधुओं, वो शिलाएं दूर से जितनी सुंदर लग रही थी, जितनी मनमोहक लग रही थी, जब उनके ऊपर जब चलने का समय आया, बंधुओं, हम पसीने से लथपथ हो गए। एकदम खड़ी चढ़ाई, जैसे पर्वतारोहण हो। हमने तो पर्वतारोहण घर में टीवी पर सोफे पर बैठ कर देखा है, आज तो सचमुच पर्वतारोहण जैसी स्थिति थी। और बंधुओं, मैं बता नहीं सकता कि उसमें कितनी परिश्रम और कितनी हमें थकान हुई। मेरी आयु उस समय लगभग 48-49 वर्ष की थी और तिवारी जी तो युवक थे, 27-28 वर्ष के थे। मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं एक दिन पहले ही बुखार से उठा था। लेकिन अद्भुत ये कि तिवारी जी जो उन शिलाओं पर जाते रहते थे, वो भी हाँफने लगे चढ़ते उतरते। लेकिन मुझे भगवान ने कहाँ से शक्ति दी, मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा। थोड़ी दूर जाने पर तिवारी जी ने मुझे चेताया कि आप चलते चलते इन जो घास फूस है इस पर पैर रख रहे हैं, ये खतरनाक हो सकता है। पूछा कैसे? बोले इन सब में सांप छिपे होते हैं, इसलिए घास फूस से बचकर चलो, साफ शिला पर पैर रखो। अब तो मन में भय व्याप्त हो गया कि यहाँ आना तो खतरनाक भी है। बंधुओं, जैसे तैसे बचते बचते जा रहे थे, मैंने एक समतल भूमि पर पैर रखा तो मेरा पैर धंस गया। तिवारी ने कहा जल्दी निकालो पैर। मैं उछल के पैर निकाला। मैंने पूछा क्या बात है? बोलो ये कोई बिल है, इसमें तो सांप हो सकता है। बंधुओं, और मन में भय व्याप्त हो गया। अब बात थी कि हम इन शिलाओं को तो देख रहे हैं, कैसी चमकीली हैं, कैसी गोल हैं, कैसी नुकीली हैं, कैसी चौकोर हैं, क्या क्या उनका आकार है। कोई मछली जैसा आकार है, कोई कछुए जैसा आकार है, कोई सिंह जैसा आकार है। उनको देखते देखते एक तरफ जहाँ सांप का भय था, दूसरी तरफ हम उसकी सौंदर्य में भी खोए हुए थे। अब असली बात आई, हमें तो भृगु ऋषि का आश्रम देखना है। आश्रम क्या, दूर से दिखाई दे रहा था, एक छोटा सा मंदिर जैसा था। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर पता चला वो शिलाओं की ओट में आ गया और हम उसे देख नहीं सके। आधा किलोमीटर चलने में हमें लगभग 3 घंटे लगे, इतना कठिन रास्ता था। हम थोड़ा आगे गए तो अनिल तिवारी जी को संदेह हो गया कि कहीं मंदिर पीछे तो नहीं छूट गया, हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि चट्टानों की ओट में था, एक बार बार देखना पड़ता था। संदेह हुआ, आगे पीछे ऊंची नीची बहुत ऊंची चट्टान पर चढ़कर देखा तो पता चला
कि लगभग 100 गज दूर हम पहले छोड़ आए। बंधुओं, हम वापस आए, हमने उस गुफा है उसके चित्र लिए। देखने में तो चित्र बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन चित्र लेने में जितने परिश्रम हुआ उसका मूल्य वही जान सकता है जिसने जाकर चित्र लिया। गुफा में थोड़ी देर बैठे, तब तक